हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट विद बाय। और आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम बच्चों को सोशल एजुकेशन सिखाना चाहते हैं तो क्या सबसे अच्छा तरीका है। ओके, हम हम जानेंगे कि पहले तो क्या क्या तरीके होते हैं और कौन सा सबसे बेस्ट तरीका है इसमें से। ओके, तो इसमें हमने पुराने वीडियोस में देखा है कि बच्चों को अगर सोशल एजुकेशन देनी है तो सोशल साइकोलॉजी में इसके तीन जनरली महत्वपूर्ण तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका तो हमने बोला कि क्लासिकल कंडीशनिंग। ओके, क्लासिकल कंडीशनिंग, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, करेक्ट, आप उसको जाके चेक कीजिए कि क्लासिकल कंडीशनिंग से हम कैसे बच्चों को सोशल एजुकेशन देते हैं। दूसरा था इंस्ट्रूमेंटल। ओके, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, इसके बारे में भी एक वीडियो बना चुकी है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक सबसे बेहतरीन और बेस्ट वे टू गिव एजुकेशन, सोशल एजुकेशन टू किड्स, और उसका नाम है ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ऑब्जर्वेशन लर्निंग, और इसके बारे में एक बहुत ही अच्छा विचारक था, ओके, बहुत ही अच्छा एक सोशल स्टडी करने वाला बंदा जिसका नाम है अल्बर्ट बोंदुरा। ओके, अल्बर्ट बोंदुरा, इसको आप सर्च कर सकते हो, डिटेल में पढ़ सकते हो, उसने काफी स्टडी की है। तो उसने बोला कि बच्चे होते हैं ना, वो उस पर फोकस नहीं करते कि तुम उनको क्या बोलते हो, वो फोकस करते हैं ऑब्जर्वेशन पर। बच्चे हमेशा ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। ओके, कि आखिर उनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। ओके, ये पेरेंट्स उनके क्या कर रहे हैं, ना कि क्या बोल रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन पावर, बच्चे ऐसा नहीं है कि बच्चे भी गधे होते हैं, बच्चे ऑब्जर्वेशन से बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं। जैसे कि अगर हम लैंग्वेज के बारे में बात करें तो छोटा बच्चा, ओके, जब पैदा होता है उसको कुछ नहीं आता। ओके, तुम्हारी जो भी लैंग्वेज है वो बेसिकली उसके लिए एक एलियन लैंग्वेज है, उसको एक शब्द भी नहीं पता उसका। ओके, और स्कूल जाने से पहले उसको वो पूरी लैंग्वेज आ जाती है, सेंटेंस बनाने लगता है बढ़िया बढ़िया करे। जब तक आप उसको स्कूलिंग के लिए डालते हो नर्सरी में या कहीं पर भी, ओके, तो उससे पहले ही उसको लैंग्वेज आना शुरू हो जाती है। वो कैसे करता है? तो अल्बर्ट बोंदुना ने जो कि एग्जाम्पल किया था, उसने जैसे कि उसने जो एग्जाम्पल दिया था, मैं वही सेम एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे एक मनुष्य था। ओके, वो फ्लाइट से जा रहा था। अब फ्लाइट से जाते समय क्या हुआ कि फ्लाइट में कुछ इशू आ गया, और अब उसके पास दो ही तरीके थे कि या तो फ्लाइट जहां पर लैंड कर रही है वो, ओके, वहां पर रहो या फिर धीरे धीरे मर जाओ, करेक्ट। तो उसने क्या किया, वो फ्लाइट जहां पर भी लैंड की, ओके, वो एक कबीले कबीले के लोग थे। अब उसको लग रहा था कि इस कबीले में कहीं लोग मार ना दें मुझे। तो अब उसने क्या किया, उस कबीले में जब वो पहुंचा तो देखा कि उस कबीले की जो भाषा है वो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही लैंग्वेज अलग है, और इसकी लैंग्वेज बिल्कुल ही अलग है। जैसे मान के चलो इस बंदे को हिंदी आता है और वहां के कबीले के लोग कुछ बोल रहे हैं। अब ये उनको अपनी जो क्या हुआ इसके संग पूरी सिचुएशन, अपना वृतांत कैसे बताएगा, क्योंकि उन लोगों को हिंदी नहीं आती और इसको कबीले वाली भाषा नहीं आती। तो अब उसको बताने के लिए अगर उसमें ऑब्जर्वेशन पावर है, ओके, तो वो 8-10 दिन में, 15 दिन में अपना सारा वृतांत बता देगा उन्हीं की भाषा में। कैसे बताएगा? तो उसने बोला कि जैसे कि वो अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को यूज करेगा। ओके, अगर किसी बंदे में लॉजिकल थोड़ा सा बहुत भी एबिलिटी है, बेसिक कॉमन सेंस है, तो ऑब्जर्वेशन पावर से, ओके, वो इजीली बता सकता है कि इजीली उस लैंग्वेज को समझ के अपना पूरा वृतांत बता सकता है। जैसे कि कोई वहां पर एक रैबिट बाहर निकला, ओके, कोई एक रैबिट कहीं से बाहर निकला और वहां के कबीले के बंदे ने एक बोला कि काबी कावा, ओके, लेट्स से काबी कावा। अब ये बंदा सोचेगा इस रैबिट का नाम या तो काबी है, ओके, या फिर ये जो उछला उसका नाम काबी है, ओके। अब या फिर रैबिट का नाम हो सकता है कावा है, ओके, या उछलने का नाम कावा है, ओके। अब ये क्या करेगा, वेट करेगा कि ये कोई दूसरा सेंटेंस बोले रैबिट के साथ। जैसे ही थोड़ी देर बाद लेट से रैबिट फिर आया तो उसने कहा काबी कोवे, ओके, तो क्लियर हो गया बिल्कुल, अरे काबी मतलब रैबिट, और दो शब्द और मिल गए इसको, ओके, कि जाने का मतलब है काबी कावा, तो कावा का मतलब है कि जाना है, और कोबी का मतलब है कि वो उछला। तो इस तरीके से उसको
2-3 शब्द आ गए, अब ये धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन पावर से क्या करेगा, एक अच्छी सी वोकेबलरी अपनी धीरे धीरे बना लेगा, और इस वोकेबलरी को यूज करके ये 10-15 दिन में अपना सारा वृतांत ओके उनको अच्छे से समझा देगा। वो इतनी डिटेल में नहीं, लेकिन एटलीस्ट बेसिक बेसिक लेवल पर समझा देगा। तो इस तरीके से हम लैंग्वेज सीखते हैं, किसके थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ऐसे ही बच्चे ओके बहुत सारी चीजें जो सीखते हैं वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखते हैं। तो बच्चों को कोई भी शिक्षा देने का, सामाजिक शिक्षा जो कि बहुत ही बेसिक रहती है, वो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं कि उनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। ओके, पापा जब घर पे आती हैं तो वो क्या करती हैं, ओके, माँ घर पे कैसा व्यवहार करती है, ओके, तो जब कोई गलत काम होता है तो कैसा बिहेवियर होता है, तो ये सारी चीजें बच्चे ऑब्जर्वेशन से सीखती हैं। ओके, अब आजकल तो क्या हो गया है कि केवल परिवार का या केवल माँ और बाप या घर के लोगों का बिहेवियर से ही वो ही एक इनपुट नहीं है, और भी इनपुट हो सकते हैं, जैसे कि मूवीज। ओके, क्योंकि आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, मूवीज में किस टाइप की मूवी घर पे देखते हो। ओके, अगर इंग्लिश मूवीज देखते हो तो बच्चे में उसी तरीके का बिहेवियर आने लगेगा, अगर हिंदी देखते हो तो उस तरीके का बिहेवियर आने लगेगा, फ्रेंच देखते हो तो उस तरीके का बिहेवियर आने लगेगा, है। उसके बाद तुम्हारा कार्टून्स, जिनका कि एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अरे किस टाइप के कार्टून, अब शिनचैन लगा दिया तो पता पड़ा धीरे धीरे बच्चा बदमाशी हो गया, क्यों, क्योंकि वो भी ऑब्जर्वेशन से देख रहा है। ओके, देखो कार्टून लगाने के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। अगर कार्टून लगा दिया तो 2-3 घंटे के लिए तो आराम से फ्री हो गई तुम, बच्चा लगा रहेगा उसमें, लेकिन उसके बाद जो उससे सीखा उसने ऑब्जर्वेशन से, ओके, उसका इम्पैक्ट तुमको झेलना पड़ेगा। सिंचैन जैसे कि मतलब सारे कार्टूनों में सिंचैन सबसे बड़ा बदमाश कार्टून है। अब उसमें वो चीजें सिखाता है जो बच्चों को, और बच्चा अगर एक्चुअल में करने लगे तो नाक में दम हो जाएगा घर में। तो मूवीज हो गया, कार्टून्स हो गया, फिर आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, करेक्ट, उनके लोग कैसे हैं, किन किन के साथ, जैसे हम उसको पार्क में ले गए, वो किन बच्चों के संग खेल रहा है, तो उनसे इन सारी चीजों से, इनके सारे अवलोकन से, ऑब्जर्वेशन से बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। बच्चों को छोटा मत समझो, बच्चों को बच्चा मत कहना, देखो शिवा में बोलता है ना, ओके, बच्चा मत कहना। उनकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है ना वो बहुत स्ट्रांग होती है, न्यूरॉन बहुत मात्रा में होते हैं, तो काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं। और अल्बर्ट बेंद्रा ने हमको स्टडी करके ये सारी चीजें बताई, और उसने बताया कि सबसे अच्छा तरीका है, ओके, बच्चों को सामाजिक शिक्षा देने का ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ओके, तो जब भी बच्चे हों उनको उनको अच्छे अच्छे ऑब्जर्वेशन में डालो, ओके, जिससे कि वो काफी अच्छी बातें सीख सकें। होप इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता पाया हूं कि सामाजिक शिक्षा देने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, और अल्बर्ट बेंद्रा ने हमको क्या महत्व बताया ऑब्जर्वेशन लर्निंग का। ओके, तो धन्यवाद, शेयर कीजिए इस वीडियो को काफी लोगों के साथ, ताकि ये नॉलेज बहुत लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।